अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 2022 मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारी बुक की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये बुक में से ही गिवन है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए बी, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 5 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5। अब हम ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्वेश्चन को देख के ये देखते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको चेक करेंगे कि हम इधर ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब लेट सपोज अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला अप्लाई करना चाहें तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पे हमें ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर तो गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, अब हम चेक करेंगे क्या हम यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हम ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी गिवन है। ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमें गिवन है माइनस 3ab। ए बी हमें फाइंड आउट करना है इनटू ए माइनस बी भी हमें गिवन है और ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी हमें गिवन है, उसका होल क्यूब हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम अपनी गिवन कंडीशन को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन डेट हमें गिवन क्या क्या चीज़ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 और वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। हमें ए बी फाइंड आउट करना है। एज वी नो डेट ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, लाइक ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे हम ए माइनस बी की जगह 5 पुट करेंगे, यानी कि 5 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 3ab इंटू ए बी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट ए बी, और ए माइनस बी 5 है तो हम वो पुट करेंगे इधर। Now substituting the values of a cube minus b cube is equal to 5 and a minus b is equal to 5 in the above formula we get a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे हमने a माइनस बी की जगह 5 लिख दिया, होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे भी इसकी रिप्लेसमेंट में हमने 5 लिखा है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी की रिप्लेसमेंट में भी हमने 5 लिखा है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 5 क्यूब निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 25, 25 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 125, हम यहाँ पे 125 लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 माइनस 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 15ab हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 125 ये हो गया, और ये हमने 5 एज इट इज लिख दिया, और 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15, हमने ये लिख दिया ए बी माइनस 15ab। नेक्स्ट स्टेप में हम 125, यहाँ पे 5 की साइन प्लस है, इक्वल टू के बाद माइनस हो जाएगी, तो हम यहाँ पे 125 माइनस 5 करेंगे, 125 माइनस 5 को हम इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे और ये माइनस 15ab एज इट इज हम यहीं रखेंगे।
यहाँ पे हमारे पास हो गया 125 माइनस 5 इज इक्वल टू -15 AB। अब यहाँ पे 125 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। 120 इज इक्वल टू -15 AB। अब यहाँ पे हम -15 को डिवाइड में लेके चल जाएंगे। यहाँ पे ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय -15 हो जाएगा ये। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर। 120 डिवाइडेड बाय -15 इज इक्वल टू AB। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको किस टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 3 की टेबल से भी कर सकते हैं, हम 5 की टेबल से भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली 15 की टेबल से भी कर सकते हैं। अगर हम लेट सपोज 5 की टेबल से करते हैं तो 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15 होता है, तो यहाँ पे 15 कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल में 120 भी आता है, यानी कि 5 2 ज़ा 10 और यहाँ ये 2 कैरी जाएगा और 5 4 ज़ा 20, ये 24/-3 हो जाएगा। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15 होता है, ये कैंसिल हो गया और ये 5 टाइम्स 24 इज इक्वल टू 120 होता है। ये 5 2 ज़ा 10 और ये 2 कैरी गया और 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे हो गया 24 डिवाइडेड बाय -3। ये 3 की टेबल में 24 आता है, 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो ये कैंसिल होगा और ये 3 8 ज़ा 24, यानी कि -8 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, यानी कि AB इज इक्वल टू -8। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। और क्वेश्चन है हमारे पास x³ माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है वो है x³ माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे मॉडल पेपर का, ये हमारी बुक की एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बुक में से ही गिवन है। यहाँ पे हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम के थ्रू किस तरीके से फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे x³ का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और हमारी कांस्टेंट टर्म 6 है, यानी कि 6 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। अच्छा, अब 6 के फैक्टर्स हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं, तो हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, लाइक +-1 होगा और +-2 और 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है, यानी कि +-3 और +-6, ये इसके फैक्टर्स होंगे। और हम इस एक्सप्रेशन को p ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। हम इस तरीके से लिखेंगे। Let p of x is equal to x³ minus 6x square plus 11x minus 6. The factors of 6 are +-1, +-2, +-3 and +-6। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि कौन से फैक्टर से ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो रही है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हम 1 पुट करके देखेंगे इस एक्सप्रेशन में कि क्या ये हम अगर 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो रही है। अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो डेट मीन्स के x-1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर। यहाँ पे हमने 1 पुट किया इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास हो गया 1³ माइनस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 ही होता है और -6 इंटू 1 स्क्वेयर इक्वल्स 1 होता है। 6 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6 और 11 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6। और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 11 माइनस 6। हमने सेम साइंस को एक जगह लिख लिया, 1 प्लस 11 माइनस 6, यानी कि 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 12 माइनस 12, 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -12 और 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1
और x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इस तरीके से होगा। हैंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब एक फैक्टर तो हमारे पास x माइनस वन आ गया। अब मजीद हम फैक्टर्स हम निकालेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम निकालेंगे। एक फैक्टर तो हमारे पास x माइनस वन हो गया। अब हम मजीद इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास x माइनस वन था तो ये x इज इक्वल टू वन है, तो हमने ये वन यहाँ पे पुट कर दिया। जो हमने एक फैक्टर फाइंड आउट किया था x माइनस वन इज इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि x इज इक्वल टू वन है। x इज इक्वल टू वन हमने वन यहाँ पे पुट कर दिया, और बाकी ये वाली एक्सप्रेशन इसके जो कोफिशेंट्स हैं, लाइक एक्स क्यूब का कोफिशेंट वन है वो हमने यहाँ लिखा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट माइनस सिक्स है वो हमने यहाँ लिख दिया, एक्स का कोफिशेंट 11 है हमने यहाँ लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म हमने यहाँ पे लिख दी माइनस सिक्स। अब हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होता है वो एज इट इज़ हम उतारते हैं नीचे, लाइक ये वन है तो हम नीचे एज इट इज़ ये वन लिखेंगे। ये हमने एज इट इज़ वन यहाँ पे लिख दिया। अब वन टाइम्स ये जो वन लिखा हुआ है यहाँ पे, वन टाइम्स वन इज इक्वल टू वन, तो हम ये वन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने वन लिख लिया क्योंकि यहाँ पे वन टाइम्स वन इज इक्वल टू वन था, तो ये वन हमने यहाँ लिखा। अगर यहाँ पे माइनस वन होता तो माइनस वन टाइम्स वन इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पे फिर माइनस वन आता। यहाँ पे वन था और ये भी वन है, वन टाइम्स वन इज इक्वल टू वन, तो ये वन आ गया। माइनस सिक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव, वन टाइम्स माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो माइनस फाइव हम यहाँ लिखेंगे। वन टाइम्स माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरीके से लिखते जाते हैं। लाइक यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को वन को और माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करवाया तो हमने यहाँ लिखा। अब हम 11 माइनस फाइव करेंगे, 11 माइनस फाइव विच इज इक्वल टू सिक्स, हम यहाँ पे सिक्स लिखेंगे। वन टाइम्स सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो हम ये सिक्स यहाँ पे लिखेंगे। माइनस सिक्स प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू 0, माइनस सिक्स प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास जो बचा है वो 0 है, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो लाइक हमारे पास वन आया है, माइनस फाइव आया है और सिक्स आया है। अब हम इसको एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वन हो जाएगा, यानी कि हम एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, और ये टर्म हम एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट माइनस फाइव है तो यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। एक फैक्टर हमारे पास ये हो गया, एक फैक्टर हमारे पास एक्स माइनस वन था और एक फैक्टर हमारे पास आया है एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस सिक्स। इसका एक फैक्टर एक्स माइनस वन आया था हमारे पास और एक फैक्टर हमारे पास आया है एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, हम इनके मजीद फैक्टर्स बना सकते हैं। लाइक एक्स माइनस वन तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। हम यहाँ पे इसके मजीद फैक्टर्स बना सकते हैं, तो हम मजीद इसके फैक्टर्स बनाएंगे। लाइक यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की है। अगर स्क्वेयरिंग की होगी तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्क्वेयरिंग की है, लास्ट टर्म स्क्वेयरिंग की नहीं है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। अब हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, हम इन थ्री टर्म्स को फोर टर्म्स में डिवाइड करेंगे। हम थ्री टर्म्स को फोर टर्म्स में कैसे डिवाइड करते हैं, लाइक फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट वन है और लास्ट टर्म सिक्स है। वन टाइम्स इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स का हम एलसीएम लेंगे और हम मिडिल टर्म को टू टर्म्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हमने थ्री टर्म्स को फोर टर्म्स में ब्रेक कर लिया। हमने किस तरीके से ब्रेक किया, हमने फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी है और लास्ट टर्म भी एज इट इज़, इनकी ये एक्स स्क्वेयर हमने एज इट इज़ लिख लिया और प्लस सिक्स भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। हमने मिडिल टर्म को टू टर्म्स में किस तरीके से ब्रेक किया, फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखा, लाइक प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू माइनस, और मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखा, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज़ इक्वल टू माइनस। उसके बाद हमने
फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 था और लास्ट टर्म हमारे पास 6 थी, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 थी. 6 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 6 होता है. तो हमने 6 का एलसीएम ले लिया, यानी कि 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6 होता है और 3 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 3. 3 वन 2 और 3 हमारे पास ये एलसीएम आ गया हमारे पास. अब हमें यहाँ पे 5x चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x -2x विच इज इक्वल टू -5x हो जाएगा. तो -3x और -2x आएगा यहाँ पे. -3x -2x विच इज इक्वल टू -5x. अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, लाइक इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे. इन दोनों टर्म्स में से कॉमन हमारे पास आएगा x कॉमन है, और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे -2. यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x -3 बचा, और यहाँ पे हमने -2 कॉमन लिया था तो यहाँ पे हमारे पास हो गया x -3. अब हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म्स में x -3 है, तो हम यहाँ पे x -3 कॉमन लेंगे. यहाँ पे हमने x -3 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इस टर्म में बचा x और इस टर्म में हमारे पास -2 बचा. x -3 कॉमन आ गया था, यानी कि हमारे फैक्टर्स बन गए p ऑफ x के. हमने फैक्टर्स बना लिए x -1 x -3. हम इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, लाइक x -1 x -2 और x -3. इस तरीके से हम रीअरेंज करके लिख देंगे. p of x is equal to x -1 into x -2 into x -3. इनके हम मजीद फैक्टर्स नहीं बना सकते. दिस इज द आंसर. x -1 x -2 into x -3. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया. अल्लाह हाफिज़. चैनल को सब्सक्राइब करें.